हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर मैं ये श्रृंगार की मैंने तैयारी की है और ये वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। मतलब मंडे को, पर ये व्लॉग जो है मैंने शूट किया था पद्मिनी एकादशी जो पुरुषोत्तम मास में आई है 29 जुलाई को। ये उसका श्रृंगार है। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी का स्नान भी करवाया और बहुत ये वाला पुरुषोत्तम मंथ एक एक्स्ट्रा मंथ होता है। ये 3 साल बाद आता है, तो इसको अधिक मास भी बोलते हैं, मल मास भी बोलते हैं, पर इसको श्री कृष्ण जी ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, तो इसको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये मास एक ऐसा होता है कि जैसे मैं उसको आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि जैसे दिवाली पे या दशहरे पे या होली पे आप लोग मॉल्स में सेल्स आती हैं, मेकअप की सेल्स आती हैं, कपड़ों की सेल्स आती हैं, ऐसा ये मंथ हमारे लिए एक सेल टाइप है। इसमें हम एक्स्ट्रा भक्ति कर सकते हैं। ये बना ही भक्ति के लिए है कि जो गृहस्थ में होते हैं वो लोग गृहस्थ में उतना पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो ये एक एक्स्ट्रा मंथ मिलता है। मतलब कि जैसे कि सावन के 8 सोमवार आए हैं, ऐसे ही ये एक्स्ट्रा मंथ हो जाता है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा भक्ति करने को आपको मिलती है, तो इसमें आप खूब भक्ति कर सकते हैं और कृष्णा जी राधा जी का नाम जप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो दामोदर मास होता है जो दिवाली के आसपास आता है, उसमें भी आपको कुछ गुना ज़्यादा फल मिलता है, पर ये वाले मास में तो आपको उससे भी ज़्यादा अधिक फल मिलता है। तो अधिक मास मतलब अधिक फल मिलता है। तो आपको इस मास में भक्ति करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, भक्ति आती तो मन से है, पर वो बोलते हैं कि आड़ी करो, तिरछी करो, जैसी भी करो, पर थोड़ी बहुत भक्ति करनी चाहिए। अगर भगवान ने हमें 24 घंटे दिए एक दिन में, तो हमें उसमें से 24 मिनट तो भगवान को देने चाहिए। चलो आप 24 नहीं दे सकते तो 10 मिनट तो भगवान को आप दे सकते हो, तो प्लीज़ देने चाहिए। क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस हैं, ये नहीं कि मैं आज भक्ति कर रही हूँ, मैं करती पहले भी थी, पर मेरी वो भक्ति पहले नहीं थी। जो मुझे भक्ति करते करते जो चीज़ें मुझे मिली हैं, मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझे भगवान ने बहुत चीज़ों से ऐसी, जहाँ मैं बहुत कठिन फंसी हूँ, वहाँ से मुझे निकाल के हाथों पे ले के निकाला है। और ऐसी जगहों पे भगवान ने अपने कर्तव्य दिखाए हैं कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जब भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं और अपना सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं कि जो हो आप हो, करता धरता सब आप ही हो, और आप जो करोगे सब बेस्ट होगा, सब अच्छा होगा। कहते हैं जो भगवान का प्लान होता है वो सबसे सुपीरियर होता है, तो आपको उन पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हम इंसान हैं, हमें चिंताएं होती हैं, पर आप मुझसे ज़्यादा नहीं समझ पाओगे कि मैं भी समझती थी, मुझे 10 साल डिप्रेशन रहा, पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे चिंता करने से डबल नुकसान हुआ। जब मैंने चिंता छोड़ी तो मेरे फायदे ही फायदे हुए। जब मैंने पूरा भगवान पे छोड़ दिया, जैसे मैं हाथ ऊपर करके 3 बार बोलती हूँ सुबह हर रोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे जो अंदर तकलीफ, कोई टेंशन, कोई मेरे बात दिमाग में घूम रही है या चल रही थी, वो भगवान ले लेते हैं, मतलब बिल्कुल ले लेते हैं। और इस मंथ में ऐसा है कि आप जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं और आप कहीं जाते हैं, तो कृष्ण भगवान जो हैं वो आपकी दुख तकलीफ की चोरी कर लेते हैं। उनको इस मंथ में चोर भी कहा जाता है, राधा का दिल चुराने वाले।
और ब्रिजवासियों की भक्ति चुराने वाले, ऐसा बहुत चीज़ें हैं जो मैं इस्कॉन मंदिर में जाती हूँ तो मुझे सुनने में बहुत अच्छी चीज़ें सुनने में मिलती हैं। तो जो मेरे को सुनने को मिलता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत मतलब हम बाहर जाएंगे, भगवान की कोई बुक्स पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा, वैसे हमें ज्ञान नहीं होगा। घर बैठ के हमें कुछ नहीं पता चलेगा। हम ठीक है सीरियल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे तो उन्हीं में हम मस्त रहेंगे, तो हमें और चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा कि भगवान की भक्ति में कितना सुख है, कितना ही प्रेम है। जब हम ठाकुर जी की कपड़े सिलते हैं तब कितना आनंद आता है, जब हम लड्डू गोपाल की ड्रेसें बनाते हैं तब कितना आनंद आता है, पूजा करते हैं तब कितना आनंद आता है, कथा सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कितना आनंद आता है। और यहाँ पर ये ड्रेस मैंने शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने ठाकुर जी और राधा रानी को, ये पहला डार्क ब्लू कलर है, आपको शायद ब्लैक दिख रहा होगा, बिल्कुल डार्क है, ब्लैकिश में ही आ रहा है। ये ड्रेस मैंने इनको पहली बार पहनाया है कि ये ड्रेस मैंने शायद जब मेरे घर पे ठाकुर जी नए नए आए थे पिछले साल जन्माष्टमी पे, उस दौरान मैंने 5-6 ड्रेसें मंगवाई थी एक साथ, ये तब मंगवाई थी। ये ड्रेस का पैकेट कहीं बेड में कहीं किसी कोने में रह गया था, तो मैंने बेडों की सफाई की तो उसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें निकली, ठाकुर जी की ड्रेसें निकली, वुलन ड्रेसें निकली। वुलन तो आने वाले समय में सर्दी में मैं पहनाऊंगी आप उनको, तो बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर ये ड्रेस थी तो बस देखिए, मेरा मन था कि मैं रेडीमेड एक ड्रेस पहनाऊं ठाकुर जी को, मैं हाथ से बना रही हूँ, पर मुझे लगा कि एक रेडीमेड ड्रेस पहनाऊं। ऐसे ही उस दिन मन में सफाई की और ये ड्रेस निकल आई। तो जो आप चाहते हो, जब आप इनको अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो तो फिर जो आप चाहते हो ठाकुर जी वही करने लगते हैं। तो मतलब मेरे मुंह से जो चीज़ निकलती है या मैं जो रात को सोच के सोती हूँ वो भगवान उसको पूरा तो सिर तक चढ़ाते हैं, पूरा अच्छे तक उनको फुलफिल करते हैं। वो मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ये राधा रानी का श्रृंगार करते वक्त बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरा गला भर आता है। मैं उनको देख देख के ऐसे दीवानी टाइप हो जाती हूँ कि राधा रानी बहुत क्यूट सी, सुंदर सी बारबी डॉल जैसी लगती हैं, बहुत सुंदर। जैसे जैसे उनको श्रृंगार करो वैसे वैसे उनका श्रृंगार इतना मनमोहक होता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये मैं शब्द मेरे गलत हैं या ठीक है। मेरे को राधा रानी से बहुत, मैं कृष्णा जी को भी प्यार करती हूँ पर राधा रानी मुझे डॉल की तरह लगती हैं। सुंदर कृष्ण जी भी लगते हैं पर राधा रानी बहुत क्यूट लगती हैं, छोटी सी डॉल की तरह लगती हैं। ये मेरे मन के भाव हैं, मुझे नहीं पता कि ठीक है गलत हैं। अगर गलत हो तो क्षमा कीजिएगा, अगर ठीक है तो ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे ग्रीन और ब्लैक में। ये मैं एक्चुअल में जिन आँखों से मैं देख रही हूँ ये डार्क बिल्कुल नेवी ब्लू होता है ना, उससे भी एक डार्क कलर होता है वो है, पर ये ब्लैक दिख रहा है। बहुत अच्छा ड्रेस था, बहुत सुंदर ड्रेस था। तो मुझे लगा ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है तो इन्हीं पे इनको ये ड्रेस पहनाती हूँ मैं। तो बहुत सुंदर श्रृंगार। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये किया हुआ श्रृंगार, मेरा कुछ नहीं किया हुआ, जो किया हुआ है ठाकुर जी का किया हुआ है। ठाकुर जी सब करता धरता है, वही सब कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। वो जो उनका मन होता है, जो राधा रानी का मन होता है वो वही करवाते हैं जो उनकी इच्छा होती है। तो आपको ये श्रृंगार कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत दिली खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। भले ही आप हरे कृष्णा लिखते हैं, मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है कि आपने मुझे देखा, मेरा व्लॉग देखा, ठाकुर जी का श्रृंगार देखा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ व्लॉग को देखिए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए।
प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर दोनों तरह के भोग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।